सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगरी अयोध्या के सरयू तट पर अवैध बालू का खनन बदस्तूर जारी है। वहीं सोमवार रात को पुलिस ने छापेमारी के तहत 3 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया। इसके अलावा खनन में शामिल जेसीबी वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की गई। आपको बता दें कि अयोध्या पुलिस को जानकारी मिली थी कि अयोध्या क्षेत्र के माजा परहटा इलाके में रात को खनन माफिया अवैध बालू का खनन कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस की टीम तुरंत नदी के तलहटी इलाके में छापेमारी करने पहुंची तो मौके से अवैध रूप से बालू की खुदाई कर रही जेसीबी मशीन, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन के साथ अवैध खनन में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी लोग अवैध रूप से नदी के कछाड़ से बालू का खनन कर रहे थे। अयोध्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत माजा बराटे इलाके में अवैध खनन की सूचना पर मेरे द्वारा एएसपी सीओ सिटी निपुण अग्रवाल को छापेमारी के निर्देश दिए गए, जिसके अनुक्रम में वहाँ से जेसीबी, मोबाइल, बाइक्स और एक ट्रैक्टर जिसमें कि बालू भरा हुआ था और साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और इतने सामानों को पुलिस ने सीज किया। इसमें मुकदमा दर्ज करवा करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। राजस्थान के बूंदी के केशवराय पाटन में कांग्रेस पार्टी ने किसान सम्मान जन जागरण का आयोजन किया, जिसमें हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। मंच पर पूर्व विधायक घासीलाल मेघवाल, अजीज भाई, रेखा कलोसिया, कई वक्ताओं ने समारोह में अपनी बात रखी। मुख्य अतिथि विधायक राम नारायण मीणा ने केंद्र सरकार की नीतियों पर और किसान बिल का विरोध किया। विधायक ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक हो चुकी है। किसान के ट्रैक्टर, खेती की सामग्री सभी पर जीएसटी लगाकर किसानों को नोचा जा रहा है। किसान बिल लाकर फिर से किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। साथ ही जयपुर में राज्यपाल को घेरने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया। वो उड़क नहीं होगी और किसान के ऊपर से हम कोशिश करेंगे कि भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी खत्म हो और मोदी जी को भी भगवान सद्बुद्धि देगा। ये इंग्लैंड का एक्ट से भी ज़्यादा खराब एक किसान के लिए है, जो पूंजीपतियों के पक्ष का एक्ट है और किसान को बर्बाद करने वाला एक्ट है, एफसीआई को ख़त्म करने वाला एक्ट है। इसलिए हम तो मोदी जी से अर्ज करते हैं कि हमने देश को बहुत बड़ा हिस्सा भेज दिया, अब बेचना बंद कर दिया। और इसीलिए आज सारे किसान भाई सब पार्टी लाइन छोड़ करके, मैं कांग्रेस का साथी हूँ फिर भी यहाँ आए हैं। उन्होंने मुझसे बात की, मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं दूर दूर के काफ़ी जगह से लोग हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी राजस्थान से राकेश नामा की रिपोर्ट। यूपी की जिला बागपत पुलिस ने 1 करोड़ की फिरौती के लिए किए गए लोहा व्यापारी के अपहरण का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई वैगन कार और मोटरसाइकिल समेत फोन और 5 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि बढ़ौत के मोहल्ला खत्री गढ़ी कस्बा के रहने वाले लोहा व्यापारी आदेश जैन का
सुबह के वक्त अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद अगवा किए गए आदेश जैन के मोबाइल से ही उनके बेटे को फोन करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। फिरौती नहीं देने की सूरत में पिता को जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई। उधर पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने आदेश जैन को छोड़ दिया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर से मिली सूचना के बाद आरोपियों को दबोच लिया गया। अपहरण के मुख्य सूत्रधार गौरव जैन और अभिषेक जैन के आदेश जैन के साथ पारिवारिक संबंध थे, जिन्होंने साजिश में साथ देने वालों को 5 लाख की रकम एडवांस के तौर पर दी थी। इंडिया लाइव 24 के लिए बागपत से अमजद रजा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में काशीपुर की कृषि उत्पाद मंडी समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बग्गा ने किसानों से अपील करी कि वो अपना धान सीधा राइस मिलर्स को नहीं बेचें, बजाय इसके मंडी द्वारा लगाए गए खरीद केंद्रों के जरिए ही राइस मिलर्स को धान बेचें, जिससे उन्हें अपनी उपज का सही दाम मिल सके। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स धान में नमी बताकर किसानों से औने पौने दामों में धान खरीद लेते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन नहीं, आप कांटे पे आइए, मंडी के थ्रू जाइए, इस प्रक्रिया से गुजरिए, आपको पूरा दाम मिलेगा। हाँ, लगभग ठीक ही है। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो फिर वो राइस मिलर की मनमानी है। ना क्या करता है, है रेट कितना नीचे लगाता है, क्या है, कितने मॉइस्चर दिखा देता है, मॉइस्चर है नहीं, वो आपको मॉइस्चर दिखाता है। अगर मंडी के थ्रू जाते हैं तो इन चीज़ों से, सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने डीएम को सीएम योगी, शिक्षा मंत्री और अपर शिक्षा सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 3 महीने पहले कोर्ट ने इस मामले में जो फैसला सुरक्षित रखा है उसे जल्द सुनाया जाए और जल्द ही उनकी शिक्षक पद पर नियुक्ति की जाए। हम लोग 69,000 पीड़ित है, जो आज 2 साल से बहुत ज़्यादा ही पीड़ित है। हमारी जो आधी वैकेंसी थी 31,277, उन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है और हम लोग 37,339 लोग बचे हुए हैं जिनकी ज्वाइनिंग होना बाकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। इसमें जो है हम लोग का आदेश 69,000 शिक्षक भर्ती का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 3 महीने से जो है 3 महीने पूरे हो गए उसको रिजर्व किए हुए, और इसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने पहले चरण में 31,661 की भर्ती उन्होंने की और 37,000 पद और वो कुछ बचे हैं जिसमें हम लोग रह गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं आपके माध्यम से कि हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर के साथ जो है सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम के साथ ही जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रे करवाएं और हम लोग का रिजर्व आदेश जल्द से जल्द डिलीवर हो। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। सैदपुर तहसील क्षेत्र में आए दिन हो रही घटनाओं के मद्देनजर क्षेत्र अधिकारी राजीव द्विवेदी की अध्यक्षता में थाना प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य के साथ पुलिस फोर्स ने नगर में रूट मार्च किया। इस दौरान 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स वाहनों की सघन तलाशी ली गई। साथ ही अतिक्रमण किए हुए ठेला ठेलियों, पटरी विक्रेताओं से अपील की गई कि वो अपनी दुकानों और ठेलों को रेलवे क्रॉसिंग त्रिमुहानी से हटाकर सादात रोड पर 100 मीटर आगे की तरफ लगाएं, ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। नहीं मानने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई। इस दौरान यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों का चालान भी किया गया। हेलमेट पहनने के लिए जागरूक भी किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।